जय हिंद दोस्तों। आज का जो न्यू टॉपिक है वो हमारा है हाई स्कूल की मैथ 10th क्लास की। 10th क्लास में जो मैथ है उसके बारे में सबसे प्रश्नावली 1.1 का आज सॉल्यूशन सवाल समझाया जाएगा। तो आपको इस वीडियो को अच्छी तरीके से समझना है जिससे कि आपको एक एक सवाल अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। अगर आपने जिसने भी इस वीडियो को अच्छी तरीके से जिसने देख लिया उसको आगे कोई और वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और अच्छी तरीके से सॉल्यूशन और जो भी प्रश्न अगर आपके मन में डाउट है वो इस वीडियो में कंप्लीट हो जाएगा। तो अच्छी तरीके से इस वीडियो को देखना है आपको, ये बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। तो आज का जो टॉपिक है तो वास्तविक संख्या जो होती है, वास्तविक संख्या मैं वीडियो बना दी है, उसके जिसने नहीं देखा है वो डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक मिल जाएगी, वो उस वीडियो को जाकर देख सकता है और संख्या के बारे में पता कर ले कि संख्या कितनी होती है कैसे नहीं होती, उसको हमने पिछली वीडियो में अच्छी तरीके से बता दिया है। तो इस वीडियो में जो हमारा है आज का प्रश्नावली 1.1 का जो 5 सवाल हैं उनको सॉल्व करे जाएंगे। कितने 5 सवाल हैं उनको हम सॉल्व अच्छी तरीके से करेंगे, बिल्कुल भी सरल तरीके से। तो अच्छी तरीके से वीडियो बने रहना है और वीडियो अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। अगर कोई भी अगर आपके मन में डाउट रह जाता है तो आप कमेंट करके उस चीज़ को बता सकते हैं, उसको भी आपको वीडियो मिल के बन जाएगी। ये जो सवाल हमारा है वो हमारा ये है, नंबर 1 पे कह रहा है कि निम्नलिखित संख्याओं का HCF ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। मतलब कि यहाँ पर जो हमारे 3 सवाल दिए गए हुए हैं, नंबर ए पे दिया गया है कि 135 और 125, नंबर 2 दिया गया है 196 और 38,220, सी नंबर पे 867 और 255। देखो ऊपर जो कर सबसे पहले आपको क्वेश्चन पढ़ना है, क्योंकि अगर जिसको क्वेश्चन आता होगा उसको आंसर भी अच्छी तरीके से आ जाएगा, समझ में आएगा। अगर जिसको क्वेश्चन ही याद नहीं होगा उसको आंसर नहीं होगा। तो आपको सबसे पहले अच्छी तरीके से क्वेश्चन पढ़ना है कि क्वेश्चन कह क्या रहा है। तो ऊपर देखो पढ़ा कह रहा है कि निम्नलिखित संख्याओं का, कौन सी जो संख्या है ये 3 ये दिए गए हैं, इनको का HCF ज्ञात करने के लिए, मतलब HCF ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। अब देखो एल्गोरिथम यहाँ पर आगे जो दूसरा नंबर जो लगेगा, नंबर 2 वाला जो हमारा, अब ये तो बना नंबर 2 जो लगेगा उसमें एक सूत्र का प्रयोग होगा, ठीक है। तो अभी देखो इसमें बता दे रहे कौन सा, देखो उसका जो होगा एल्गोरिथम वो होता है A बराबर BQ प्लस R। ये हमारे सूत्र से आगे वाला जो सवाल होगा वो लगेंगे, बट इसमें तो अलग कर रहे हैं। जैसे आपने देखा होगा एक LCM होता है, एक HCF होता है। LCM जो होता है, LCM हम दूसरी तरीके से करते हैं और HCF इस तरीके से करते हैं, ठीक है। अगर किसी का LCM निकालना हो तो कैसे करते हैं, LCM अगर कोई संख्या लिखी हुई है 4, 6, 8, तो इनका LCM निकालने हो तो ऐसे करके काट के निकाल देंगे LCM की, इतना इतना आया है, ठीक है। तो इसमें क्या ज्ञात करने के लिए, इसमें ज्ञात करने के लिए हमारा बोल रहा है कि HCF, देखो अब HCF ज्ञात करें और किसका, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके। अब देखो इसको सबसे पहले हम पहला क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। यहाँ पर अच्छी तरीके से देखना है कि यहाँ पर पहला क्वेश्चन में यहाँ डालना है हल पे डालना है। देखो अब हमारा जैसे अब इसमें भाग देना है, ठीक है। भाग अब पता है कि बड़ी संख्या में छोटी संख्या का बड़ी संख्या में भाग देना है। तो यहाँ पर देखो यहाँ पर कैसे लिखना है, यहाँ पर हमें पहले इस तरीके से लिख लेना है 2 इंटू, क्योंकि अभी मैंने जो ये लिखाया था A बराबर BQ प्लस R, देखो यहीं पे चलेगा। अब जो हमारा A हमारा क्या है, A ये है, B हमारा क्या है ये है, और Q और R अभी हम निकालेंगे, ठीक है। तो देखो A हमने लिख लिया, अब B तो बराबर लगा हुआ B 135, ठीक है। अब यहाँ पर हमें निकालना है किसके, भाग करके। देखो तो 135 हमें यहाँ पर लिख लेना है और ऐसे करके भाग देना है 225 भाग 2, ये हमारा जाएगा एक बार। देखो तो कितना 135 ऐसे लिख दो, इसको घटाओ, 5 में से 5 गया 0, 2 में से 3 जाएगा नहीं, तो क्या करो यहाँ से दाई ले लो, यहाँ से 12 में से 3 का कितना बचा 9, यहाँ पर 0 या कट्टा कर दो कुछ भी कर दो। तो अब यहाँ पर क्या करना, अब देखो यहाँ पर पहली स्टेप हमारी सॉल्व होगी। अब पहली स्टेप जो सॉल्व हुई तो यहाँ पर घोड़े का निशान लगाने के बाद यहाँ पर से हमारा जो भाग कितनी बार गया, एक बार, और शेष पर कितना बचा, तो यहाँ पर प्लस लगा देना है 90। तो ये देखो यहाँ पर आ गया A बराबर BQ प्लस R। तो हमारा A क्या था, A हमारा ये था, B हमारा ये है, Q हमारा क्या है, Q हमारा जो मतलब कि जितनी बार गया है भाई हमारा Q हो गया। तो यहाँ पर और प्लस जो R हमारा क्या है, शेष पर जो बचा हुआ है उसको हमने R,
ठीक है, ये हमारी एक स्टेप खत्म होगी। अब देखो क्या करना है दूसरी स्टेप में, ये जो अभी देखो क्योंकि हमारा जो शेषफल जीरो, वो शेषफल है वो जीरो नहीं है, तो इसको क्या, इसको यहाँ पर ले 35 बराबर, और ये 90 अब क्योंकि अब 90 का भाग हम किस में देंगे, 35 में इंटू, अब देखो यहाँ पर सॉल्व कर लो 135। अभी देखो जिसके ना समझा अभी फिर अच्छी तरीके से बताएंगे किस तरीके से, देखो समझ आ जाएगा। अब अगर हम 90 का 135 में भाग देंगे तो कई बार जाएगा, देखो एक ही बार जाएगा, क्योंकि अगर 2 बार हम कर देंगे, अगर 90 का 2 में देखो एक बार 2 का देखो 2 होगा 0, 9 दूनी 18, तो कितना 180, 135 से ज़्यादा हो गया तो 2 बार नहीं जाएगा, तो कई बार जाएगा, हमारा भाग जाएगा सिर्फ एक बार जाएगा। तो यहाँ पर हमें लिख देना है 90 लिखा, इसमें घटाओ 5, 13 में से 9 गए, कितना बचा 4। अभी भी हमारा शेषफल जीरो नहीं आया, फिर यहाँ पर लिख लो, देखो कई बार, एक बार गया, एक यहाँ पर लिख दिया, शेषफल बचा कितना 45, तो 45 यहाँ पर लिख दिया। यहाँ पर लिखने के बाद अब देखो आगे, अब क्या करो, अब इस चीज़ को फिर इधर ले आओ, क्योंकि अभी इसको इधर लाए, अब इसको इधर लाओ 90 बराबर, अब यहाँ पर ही आ जाएगा, क्योंकि इसको यहाँ पर लाए तो इसको यहाँ पर आ जाएगा 45 इंटू, अब देखो इसको सॉल्व करो इसी तरीके से, इस तरीके से किया, यही चीज़ यहाँ पर ले आओ, ये क्योंकि हमने इसको यहाँ पर लाए तो ये जो आएगी जो यहाँ पर आ जाएगी 90, 45 दूनी कितना होता है 90 होता है, तो हमारा कितना आ गया शेषफल जीरो। अब देखो गया कई बार, कितना बार गया 2 बार, पहला शेषफल कितना है 0। अब देखो, अब इस चीज़ को अगर यहाँ पर ले आओ, तो सॉरी बराबर 0, अब देखो बराबर 0 आ गया, अब 0 आ गया तो अब 45 बराबर 0 है, तो आंसर हमारा कितना हो गया, यही हमारा आंसर हो गया है 45। कितना हो गया 45। देखो अगर अब एक बार फिर समझ लीजिए कैसे आया, देखो यहाँ पर हमने अभी आपको एक फार्मूला यहाँ पर दर्शाया गया है, देखो यहाँ पर फार्मूला ये हमें दर्शाया है कि ए बराबर बी, एल्गोरिथम का जो फार्मूला होता है, जो यूक्लिड विभाजन प्रमेय जो होती है वो हमारी ये होती है, ए बराबर वी क्यू प्लस आर, ये हमारा होता है, इसी के अपोजिट ये सब लगेंगे। देखो ये हमारी बड़ी, क्योंकि जो बड़ी संख्या वो तो आगे रहती है, तो बड़े में ए, ये बी हो गई, और ये जो क्यू है ये क्यू, इसको जो हमारे जितनी बार भाग जाता है उसको हम क्यू, और आर हमारा जो शेषफल उसी तब लगेगा। देखो फर्स्ट स्टेप हमारी स्टेप ये हुई, सेकंड ये, थर्ड ये, और फोर्थ स्टेप में ये आई है। देखो अब फर्स्ट स्टेप हमने भाग दिया कैसे तरीके से, जो 35 तक, क्योंकि बड़ी संख्या में ही छोटी संख्या का बड़ी संख्या में भी भाग दे सकते हैं, अंतर ऐसा थोड़ी नहीं कर सकते। अगर यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 2 है, तो 2 का अगर भाग देंगे तो यहाँ पर पॉइंट पहले लगाना पड़ेगा, तो क्या करो ये 2 इधर कर लो और 4 को अंदर, तो अब दे सकते ना 2 दूनी 4, तो ये पूरा चला गया, तो ये कितना आया, तो इसका आंसर 2 ही हो जाएगा, है ना। तो यही यहाँ पर है, देखो तो हमने क्या किया 135 यहाँ पर लिख लिया, 225 अंदर लिख लिया, तो इसको हमने अगर भाग देते हैं इसका तो कई बार जाएगा, एक बार। अब एक बार गया तो हमने एक बार यहाँ लिख लिया, और यहाँ पर लिखने के बाद एक बार घटा दिया, तो जो शेषफल था, शेषफल हम कैसे आर से बता ही दिया, तो शेषफल इधर लिखते हैं, जितनी बार गया वो यहाँ पर लिखते हैं। तो फिर क्या करते हैं, दूसरी स्टेप में क्या करते हैं, अब क्योंकि इसका भाग हम दे चुके हैं, क्या कर चुके हैं, इसका भाग हम दे चुके हैं, तो इसको छोड़ दिया जाएगा। अब हमें भाग किसका करना है, इसका और इसमें, क्योंकि अभी हमारा जीरो नहीं है, तो इसको इधर, क्योंकि इन समय बड़ी कौन सी है, ये वाली है, तो बड़ी इसको इधर ले आओ, इसको इधर ले आना है, और इसको भाग किससे देना है 90 से, तो इसको यहाँ पर उठा के लो। अब हम अगर 90 का 135 में देखो भाग दिया, तो क्या करो, ये वो चीज़, क्योंकि शेषफल यहाँ बची गया, तो अब इसको चीज़ को उठा के यहाँ पर पहुँचाओ, ठीक है। पहुँचाने के बाद अब इसका जब देंगे, देखो 90 एकम 90, तो यहाँ पर अब घटाएंगे, अगर 90 दूनी का तो 180 हो जाएगा, तो यहाँ पर घटाया तो कितना बचा 45, गया कितनी, एक बार गया, तो भाई हमने यहाँ पर देखो 1 लिख लिया, और शेषफल कितना बचा 45, देखो मैंने शेषफल कितने आधे बताया, तो शेषफल 45 बचा इसे, बट अब भी हमारा जीरो नहीं आया, तो फिर क्या करो, जिस तरीके से इसको इधर लाए थे, अब इसमें देखो बड़ी कौन संख्या, बड़ी हमारी 90 है, तो 90 को इधर ले आओ, इससे छोटी कौन सी 45 है, तो इसको इधर ले आओ, फिर अब 45 का भाग 90 में दो, देखो यहाँ पर इसको जिस तरीके से इसको इधर लाए, इसी तरीके से 90 को भी इधर ले जाओ। अब 45 का अगर 90 में देंगे तो 45 दूनी 90 होता ही है, तो शेषफल हमारा कितना आ गया जीरो। तो अब देखो 45 हमने
यहाँ पर ये 2 बार गया, ये 2 बार गया, शेषफल कितना आया 0 0 लिख लिया। अब इसमें से बड़ी हमारी 45 पत्ते ले आए। अब 45 ले आए, अब शेषफल बचा कितना 0। अब 0 अगर इसको हम इधर लाएंगे तो अब 0 भाग 45 नहीं, तो क्या हुआ 45 बराबर 0 आ गया। तो हमारा जो अब लास्ट में जो बच्ची हुई जितनी बार 45 भाग लास्ट जो भाग दिया है वही संख्या हमारी क्या होती है आंसर। जो मतलब कि जो लास्ट बार जिससे भाग देते हैं भाई हमारी क्या होती है आंसर होता है। ठीक है, तो ये देखो पहला हमारा आंसर सॉल्व हो गया। इस तरीके से सॉल्व होगा। तो अगर आपको लिखना है तो आप यहाँ पर ऐसे करके लिख सकते हैं। तो थोड़ा मैं टाल दे रहा हूँ, उतार जाओ तो उतार सकते हो, इस वीडियो को रोक के उतार सकते हो। दूसरा सवाल जो है इसी तरह करो, इसको हमने बड़ी संख्या कौन सी है, इसको ए मानो, इसको बी मानो। तो ए को किधर करना है इधर, और बी को इधर। ठीक है, यहाँ पर अब देखो इसी तरह भाग दे दो। 196 का भाग हमें किसने देना है 38,220। अगर इसका हम भाग देंगे तो एक बार जाएगा, तो एक बार कर लिया 96। तो देखो 12 में से 6 गए, 6 बचा। यहाँ पर कितना 7 बचा, 7 में से 9 जाएगा नहीं, यहाँ पर तो यहाँ पर 17 में से 9 गया, कितना बचा 17 में से अगर 9 जाएगा तो कैसे जो है 8 बचेगा। और यहाँ पर कितना बचा 186। अब 186 में जाएगा तो 2 का ले लीजिए भाग, यहाँ पर कितना 2। अब ये क्या बार जाएगा 9 बार। 9 बार जब जाएगा देखो यहाँ पर हम 9 का गुणा करके देख लेते हैं। अगर 9 का गुणा करें तो कितना हो जाएगा ये चक्का 54 और 9 ने 81, 81 और 5 86, 86 की 6 हासिल 8, 9 एकम 9, 9 और 8 17। ठीक है, अब यहाँ पर बता देंगे 12 में से 4 गया, 8 बचा। अब बचा कितना हमारा 1, यहाँ पर हमारा ये ले लिया। अब 0 बचा हुआ तो 0 में उतार देंगे, कितना 900। अब ये जो जाएगा ये कई बार जाएगा 5 बार। देखो 5 छक्का 30 हासिल 3, 5 ने 45, 45 3 48, 48 और उसके बाद 4 बचा, 5 एकम 5, 5 4 9, कितना 0। तो कितनी एक ही स्टेप में सॉल्व हो गया ये पहला सवाल। कौन सा कि यहाँ पर गया कितने 195 बार, और हमारा सवाल शेषफल कितना बचा 0। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं क्योंकि यहाँ पर बड़ी हमारे क्या है 196 है, तो यहाँ पर 196 बराबर 0। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आंसर 196। हमने भी बताया था कि मतलब लास्ट किससे भाग दिया गया, वही चीज़ यहाँ पर देखना है। लास्ट बार किससे भाग दिया, लास्ट बार एक ही स्टेप सॉल्व हो गया कि 196 में ही हमने भाग किसे इस तरह से दिया गया है। इसको नहीं देखते कि भाग नहीं देखते, भाग कितनी बार गया ये नहीं देखते, सिर्फ ये देखते हैं लास्ट भाग दिया किससे, इससे दिया है या इससे। अभी पीछे वीडियो में देख सकते हो, उसमें भी जो देखते हैं तो आगे चीज़ देखते हैं, ये तो निकल ही जाता है। तो ये कितनी लास्ट बार किससे भाग दिया 196, तो हमारा आंसर क्या हो गया 196 हो गया। ठीक है, यहाँ पर उतार सकते हैं। नेक्स्ट 3 नंबर जो है वो हमारा क्या है 867 बराबर 255। इसको इसी तरीके सॉल्व कर लो। 255 भाग लगाओ, कै बार जाएगा 3 बार। देखो 5 3 15, 5 3 15 हासिल 1, 5 3 15, 1 16 की 6 हासिल 1 और 3 6 6 7। इसको निकालो, यहाँ पर कितना बचा 2, यहाँ पर 0, यहाँ पर 1, 102 बचा। अब 102 बचा, देखो पहली स्टेप हमारी खत्म। तो यहाँ पर क्या करोगे, यहाँ पर * का 3 भाग गया, शेषफल कितना बचा प्लस 102। अब क्या करो इस चीज़ को इधर ले आओ, यहाँ पर ले आओगे 255 बराबर लास्ट वाली संख्या इधर खींच लो, कितना हो गया 102, इसे भाग कर दे दो, 255 को इधर ला दो, 55 हो गया। अब यहाँ पर भाग दो तो कई बार जाएगा 2 बार, 2 बार जाएगा। तो जो 204 यहाँ पर निकालो, इसको कितना बचा 1, यहाँ पर कितना बचा 5, यहाँ पर 0। ये भी स्टेप हमारी क्या होगी सॉल्व। यहाँ पर कितनी बार गया 2 बार, प्लस बचा कितना शेषफल 51। अब इसको इधर खींच लो,
102 बराबर 51, क्योंकि ये इधर आएगा, ये इधर आ जाएगा। यहाँ पर एंटर इंटू लगा, यहाँ पर देखो करो इसको सॉल्व, तो ये हो जाएगा 102 यहाँ पर आ जाएगा, क्योंकि ये ऐसे करके उतार रहे। तो 51 अगर करेंगे, 51 दूनी होता है हमारा 102, शेषफल 0। यहाँ पर होगा क्या बार गया, 2 बार, शेषफल 0। तो इसको कर लो इधर, 51 बराबर 0। आंसर हमारा कितना आ गया, 51। स्टेप 1 2 3 4, ये हमारा तीसरा क्वेश्चन लग गया। अब देखिए, अब जिसके ना समझ में आया उसको, यहाँ पर मैंने पहली समझ तो पहली वाली मार्क, क्योंकि मैंने बताया बड़ी को ए मानते हैं और छोटी को बी, उसके बाद क्यों हमने बता दिया था कि भाग जितनी बार गया उसको लिखते हैं, और शेषफल आर जो होती है उसको शेषफल से दर्शाते हैं। तो शेषफल, तो सबसे पहले जब तक भाग करेंगे नहीं तब तक शेषफल पता नहीं चलेगा कौन सा है। तो देखो यहाँ पर भाग किया तो 255 का अगर हम 867 देंगे 3 बार जाएगा तो 765 आ गया, उसमें घटा लिया तो 102 बचा। अब 102 बचा, तो ये वाली जो मैंने पहले बताई थी, ये जो रहती है ये इधर जाती है इसके अंदर, क्योंकि अब शेषफल जितना बचा उसका भाग हम लेते हैं इस वाले में, पहली वाली जिससे देते हैं उसको यहाँ पर लेके इसको देने के बाद, तो इसका दिया तो 2 बार गया 204 हो गया, इसमें तो 255 में से घटा तो बचा कितना, 51। अब 51 बचा है, तो अब देखो अभी भी नहीं सॉल्व, क्योंकि हमारा 0 शेषफल नहीं आया। जब तक शेषफल 0 नहीं आता तब तक हम लगाते रहते हैं। अब देखो इसको जब हम इसके साथ करेंगे, तो अब यहाँ पर 102 हमने यहाँ पर लिखा था, कई बार गया था, 2 बार गया था, यहाँ पर लिख लिया। और बचा शेषफल कितना बचा, 51, ठीक है। अब इसको इधर ले आओ 51 के इधर, फिर इसको करो, तो यहाँ पर किया तो ये क्या, 2 बार गया तो 51 दूनी होता है 102, काट दिया, शेषफल कितना आ गया, 0। अब 0 आ गया, तो अब लास्ट देखना लास्ट भाग किससे दिया है। अब लास्ट भाग हमने दिया है 51 से। अब लास्ट भाग जो 51 दिया है तो यही हमारा आंसर होता है। लास्ट भाग देखना कि लास्ट बार भाग हमने किससे दिया है, भाई हमारा क्या होता है, आंसर हो जाता है, ठीक है, ये बता दो। अब दूसरा जो हमारा सवाल है वो देखो क्या कह रहा है। दूसरा सवाल देखिए, दूसरा सवाल हमारा क्या है कि दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक, दर्शाइए कि कोई धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है, जहाँ q क्या है, कोई पूर्णांक है, q क्या है, पूर्णांक। मैंने अभी आपको एक सूत्र लिखा था, किसका, यूक्लिड प्रमेय का लिखा था, कौन सा, ए बराबर बी क्यू प्लस, ये ही सूत्र काम करेगा। अब देखो ये कैसे सूत्र काम करेगा, तो यहाँ पर सबसे पहले देखना है कि माना ए एक विषम पूर्णांक है, माना ए एक विषम पूर्णांक है, ठीक है। अब उसके बाद देखो, जो माना एक विषम पूर्णांक है जो किससे, 6 से बड़ा है, तो यहाँ पर देखो अब क्या आएगा, एक यहाँ पर लॉजिक देखो, यहाँ पर जो लिखे हुए हैं हमारे कि 6q+1 6q+3 6q+5, यहाँ पर देखो 6 मिल रहा है, तो यहाँ 6 क्या हमारा b, जो b है तो इसको हम कैसे कहेंगे, b बराबर जो हमारा हो जाएगा वो हो जाएगा 6। अब 6 से जैसे कोई भी अगर हमारा शेषफल है तो 6 से कम ही बचेगा ना, 6 से ज़्यादा अगर कोई भी जैसे भाग देते हैं तो उस संख्या से कम ही होगा ना, तो इससे हमारे जितने भागेंगे वो कहेंगे 6 से कम होंगे। तो 6 से कम होंगे, तो जो 6 से कम होंगे तो यहाँ पर लिखेंगे r बराबर, क्या लिखेंगे, r बराबर लिखेंगे 0 होगा, 1 भी होगा, 2 भी होगा, 3 भी होगा और 4 भी होगा, 5 भी होगा, क्योंकि ये हमारे शेषफल हो सकते हैं। ना ही 7 होगा ना 8 होगा, क्योंकि ऊपर नहीं होंगे, नीचे छोटे 6 से कम होंगे, तो यही देखो यहाँ से लगेगा। तो पहला सबसे पहले लगाना है, यहाँ पर लिखना है कि r बराबर, यहाँ पर लिखना पहले यूक्लिड
प्रमेय से प्रमेय से कौन सी है कि ए, वो हमने यहाँ पर लिख दी तो यहाँ पर भी लिख दे रहे, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। तो यहाँ पर आर हमने क्या है, आर बराबर हमने पहले जीरो ले रहे हैं, तो जीरो ले रहे हैं तो यहाँ पर लिखो ए बराबर बी कितना 6 क्यू प्लस जीरो। तो ये हमारा कितना हो जाएगा, ए बराबर हो जाएगा हमारा 6 क्यू। एक हमारा सॉल्व हो गया। ठीक है, देखो बिल्कुल सरल तरीके, बिल्कुल सिंपल है कि माना ए हमारा एक विषम पूर्णांक है जो 6 से कैसा बड़ा, क्योंकि हमारे जो ये देखिए देखो 6 क्यू प्लस 1, 6 क्यू प्लस 3, 6 क्यू प्लस 5 ये दिए गए हैं। तो इनसे छोटे यहाँ पर वो पूछ रहा है कि दर्शाइए कि धनात्मक मतलब धनात्मक प्लस वाले दर्शाना है, और तीसरे वाले में माइनस ऋणात्मक पूछेगा। तो यहाँ पर धनात्मक पूछ रहा है, तो धनात्मक विषम पूर्णांक 6 ये दे दिए कि जहाँ पर क्यू क्या है, क्यू पूर्णांक है। तो वहाँ पर मुझे देखो अच्छी तरह से पता है कि माना एक विषम पूर्णांक है जो 6 से बड़ा है, तो हमें क्या करना है, यहाँ पर 6 से बढ़ाकर हमने अभी बताया अगर जिसका किसी का अगर शेष पर निकलेगा तो उस संख्या से छोटा निकलेगा, बड़ा नहीं निकलेगा। तो छोटा देखो हमारा कितना हो सके, 0 हो सका, 1 2 3 4। तो हमारा यहाँ से स्टार्ट होगा कि r बराबर 0, सबसे पहले हम 0 के 2 1 2 3 4 5 यहाँ तक निकालेंगे बस हो जाएगा। देखो यूक्लिड प्रमेय से हमने यहाँ पर रखा, तो ए बराबर हमारा ये हमारा सूत्र होता है, इस सूत्र में सिर्फ रखना है। तो r बराबर हमने पहले क्या लिया, 0 ले लिया, तो ए बी हमारा कितना है 6 है, क्यू हमने ऐसे ही रख लिया प्लस आर, आर हमारा आर बराबर रखना कितना हमने 0, तो 0 रख लिया बस, 0 कोई महत्व नहीं, तो इतना आ गया। अब देखो दूसरा हम रखेंगे यहाँ पर, दूसरा जो होगा वो हम रखेंगे r बराबर 1। तो यहाँ पर लगा दो फिर यूक्लिड प्रमेय से, यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए बराबर 6 क्यू प्लस 1। तो 6 क्यू प्लस 1 हो जाएगा, तो 6 क्यू प्लस 1 ये हमारा क्या हो गया, सॉल्व हो गया। तो इतना सिर्फ रखना है। उसके बाद अब रखेंगे हम यू आर बराबर 2, तो यहाँ पर रख लो, फिर यहाँ पर लिख देना यूक्लिड प्रमेय से। तो यहाँ पर फिर रखो ए बराबर 6 क्यू प्लस 2, बस इतना रखना है। उसके बाद सॉल्व हो गया। अब हमें आर बराबर कितना रखना है, 3 रखना है, तो 3 रखोगे तो यहाँ पर हो जाएगा फिर यूक्लिड प्रमेय से। तो यहाँ पर ए बराबर 6 क्यू प्लस 3, तो ये हमारा यहाँ पर सॉल्व हो गया। अब इसी तरीके से अब आगे रखना हमें आर बराबर कितना, 3 तक हो गया 4। यहाँ पर यूक्लिड प्रमेय से यहाँ पर ए बराबर हो जाएगा हमारा 6 क्यू प्लस 4, ये हमारा सॉल्व हो गया। अब आगे देखो, अब रखना आर बराबर 5। तो यहाँ पर फिर यूक्लिड प्रमेय से ए बराबर 6 क्यू प्लस 5। अब देखो इतने सॉल्व कर लिए, बट जो क्वेश्चन कह रहा है उसका अब आंसर देखो। हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि ए बराबर 6, मतलब यहाँ पर कितना आया 6 आया, तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा 6 क्यू कॉमा दूसरा कितना आया 6 क्यू प्लस 1 आया, तीसरा कितना आया 6 क्यू प्लस 2, 6 क्यू प्लस 3, 6 क्यू प्लस 4, 6 क्यू प्लस 5, इतना ही तक है। तो यही हमारे यहाँ पर ये आंसर हो गया है। दूसरा क्वेश्चन हमारा सॉल्व है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा तीसरा क्वेश्चन जो है, तीसरा क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है कि तीसरा क्वेश्चन है, देखो तीसरा क्वेश्चन, यदि परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना आर्मी की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है, दोनों समूह को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है, उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वे मार्च कर सकते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन जो है उसको समझना है, उसके बाद ही आगे का आंसर लग पाएगा, क्वेश्चन जो है वो हल हो पाएगा। तो देखो सबसे पहले जो हमारा क्वेश्चन कह रहा है वो क्या कह रहा है कि किसी परेड में 116 सदस्यों वाली एक सेना आर्मी की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है, दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में
मार्च करना है उन स्तंभों, देखो अधिकतम जो संख्या पूछ रहा है वो संख्या किसकी पूछ रहा है, वो पूछ रहा है स्तंभों की। किसकी पूछ रहा है, स्तंभों की, कि स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वे मार्च कर सकते हैं, मतलब वो उसमें लग सकते हैं। तो उसमें यही पूछे कि सदस्य कितने हैं, 616, और उसमें कितने की कितनी वो होनी चाहिए स्तंभ, स्तंभ कितने होने चाहिए वो जिसमें वो घुस सकते हैं, मतलब लग सकते हैं। भाई कह रहा है कि जिसमें वो वे मार्च कर सकते हैं, तो भाई आपको निकाला। देखो अभी मैंने आप लोगों को समझाया था कि एक क्वेश्चन दिया था प्रमेय वाला, तो वो क्या था, ए सूत्र हुआ था A बराबर BQ+R, ये था। अब ये हमारा क्वेश्चन था, इसमें देखो ये फार्मूला था, इस मतलब सूत्र में लगाना है। तो सबसे पहले कैसे लगाना है वो देखो यार। तो मैंने बताया था A और +B, देखो सबसे पहले इसमें बड़ी संख्या और छोटी संख्या लिख लो। बड़ी कितनी है, 616 बराबर, इसी के हिसाब से लगाना है। ये हमारी ये हो गई, और 32 हमारे क्या हो गए, ये B हो गई, ठीक है 32। अब यहाँ पर क्या करना है, उसी तरीके से आपको भाग देना है। तो यहाँ पर लिखना है 616 और यहाँ पर लिखना है 32। तो यहाँ पर जब भाग दोगे आप लोग, तो यहाँ पर देखो कई बार जाएगा, 32 दूनी कितना होता है, 32 दो बार जाएगा, नहीं जाएगा, एक बार जाएगा। तो एक यहाँ पर लिख लो, यहाँ पर 32, यहाँ पर 11 में से 2 गया 9 बच्चा, यहाँ पर 5 में से 3 गया 2 बच्चा, यहाँ पर 6 का ले लिया उत्तर। अब कई बार जाएगा, 9 बार जाएगा। देखो तो 9 दूनी 16 जो यहाँ से दाई लगे 16 हो जाएगा, 16 में से 8 गया 8 बच्चा, यहाँ पर क्या 8 ही बचेगा, 8 में से 8 गया 0, ठीक है। तो कितना बचा 8। अब क्या करो, इसको इधर भाई काम करो, इसको इधर ले आओ, 32 बराबर कितना, ये इधर आ जाएगा, तो कितना हो जाएगा 8 गुणे। अब देखो फिर से करो, अब यहाँ पर करो, इस चीज़ कहाँ जाएगी, यहाँ पर आ जाएगी। तो 32 करो, 8 चौक 32, 0, कितना आ गया। तो यहाँ पर कितना होगा, शेषफल कितना बचा 0। तो करो यहाँ पर 8 बराबर ये कितना 0, तो हमारा वो 0, तुम्हारा आंसर कितना हो जाएगा 8। तो भाई जो आर्मी है वो कितने स्तंभों में खड़ी हुई है, 8 स्तंभ, 8 स्तंभों में मार्च कर सकती है, कि 8 स्तंभों उसमें मार्च वो कर सकती है, ठीक है। तो ये हमारा आंसर हो गया। और जो आगे 2 क्वेश्चन रह गए हैं, चौथा और 5वां, अच्छी तरीके से आपको समझ में आ गया। आई होप आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो जय हिंद।